सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ आप लोगों से धन्वंतरी देवता की। जी हाँ, आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए, क्योंकि धन्वंतरी देवता जो हैं वो आयुर्वेद के देवता हैं और हम सभी को बस उनसे एक ही आशीर्वाद मिले कि हम लोग स्वस्थ और मस्त रहें। जब हम लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे तभी तो आगे सारे काम बनेंगे। जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो फिर काम बनने के चांस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। बात करूँगी आज मैं आपसे धनतेरस के बारे में। धनतेरस का मुहूर्त, धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ती हूँ आपको बताने के लिए कि धनतेरस का मुहूर्त क्या है। 2 नवंबर 2021 को धनतेरस पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 18:18 से 20:11 तक रहेगा। ये कम से कम 2 घंटे की अवधि का है और इसी अवधि में अगर आप कार्य करते हो तो आपको उसका विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस कब और क्यों मनाया जाता है। धनतेरस जो है कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतर देव समुद्र मंथन के टाइम पे कलश लेकर प्रकट हुए थे और तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा और धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाने लगी। अब इस दिन क्या किया जाता है कि क्योंकि वो जो जब धन्वंतरी देवता जब प्रकट हुए थे तो धन्वंतरी देवता के हाथ में कलश था, अमृत से भरा हुआ कलश था। तो इस वजह से धनतेरस में बर्तन खरीदने की परंपरा है और धनतेरस पर्व जो है दिवाली की शुरुआत होती है। उस दिन से दिवाली शुरू हो जाती है। धनतेरस कार्तिक माह की में कृष्ण पक्ष की उदया तिथि से मनाया जाता है और उदय तिथि के मतलब होता है कि सूर्य उदय होने के साथ ही ये त्यौहार मनाना चालू हो जाता है। धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने की भी प्रथा है। धनतेरस में यमराज को शाम के टाइम पे आप दीपदान कीजिए और दीपदान करने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धन स्वस्थ होना होता है, इसलिए उस टाइम अगर आप दीपदान करते हैं तो यमराज जी प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी आपके ऊपर अगर बाई चांस ये है कि कहीं परेशानी है आपको तो वो परेशानी हर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे जीवन में धन को ही उत्तम स्वास्थ्य माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतर के अवतरण दिवस पर धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है और स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए हमें मनोकामना करनी होती है। मनोकामना के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है 16 क्रियाओं से पूजा करनी होती है। धन्वंतरी देवता की पूजा 16 क्रियाओं से करनी होती है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप एक शुद्ध आसन पे बैठ जाइए और धन्वंतरी देवता की विधिवत पूजा कीजिए। उसमें आपको अच्छे आभूषण पहनिए। उसके बाद जो है आप इत्र अपने ऊपर लगाइए, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से आप उनको पूजिए, आचमन कीजिए और उनकी आरती कीजिए और परिक्रमा भी कीजिए। मैं आपको और भी उपाय इसमें क्या करने चाहिए वो भी आगे बताऊंगी। फिलहाल बस खाली ये विधि होती है कि आप कैसे आपको बैठना है, उसकी विधि बताई है मैंने। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि बर्तन खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन बराबर बना रहता है। इस दिन का आपको मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाना चाहिए।
क्योंकि इसी दिन से दिवाली आरंभ हो जाती है। जी हाँ, आगे शाम के टाइम जो है यम देवता के नियमित एक दीपदान भी करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज से मृत्यु का भय भी चला जाता है। जानते हैं कि आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए इस वक्त और क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सोना चांदी पीतल की वस्तुएं, झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन इस दिन काले और गहरे रंग की चीज़ें, चीनी मिट्टी की चीज़ें या फिर कांच, एल्युमिनियम, लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब इस समय खरीदने से ये थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं और आपको उसका फल नहीं मिलता है। फूल वाली झाड़ू खरीदनी चाहिए, लेकिन कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी कि घर में जो झाड़ू लगाई जाती है वो खरीदनी चाहिए तो उसकी संख्या क्या होनी चाहिए। झाड़ू खरीदने का मुख्य कारण तो ये होता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से ऐसी मान्यता होती है कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से नकारात्मकता भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन कितनी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए? हो सके तो आप जो है विषम संख्या में झाड़ू खरीदिए, जैसे कि 1, 3, 5 इत्यादि में आप झाड़ू खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और लोहे इत्यादि का सामान प्लीज़ मत खरीदिएगा उस दिन, वो अच्छा नहीं होता है। अब मैं कुछ उपाय आपको धनतेरस वाले दिन के भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। आपने पूजा पाठ का तो सब देख लिया कि आपको करना क्या चाहिए, नियमानुसार मैंने आपको बताया कि जैसे आपको बैठना है वो सब बताया मैंने, बट मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी। तो फिर क्या होता है कि जब धनतेरस वाले दिन तो धन्वंतरी जी की तो पूजा की ही जाती है, क्योंकि स्वस्थ मन होना बहुत ज़रूरी है। अब स्वस्थ मन जब होता है तो उसके साथ हम लोग पूजा करते हैं उस दिन कुबेर की भी। जी हाँ, कुबेर की भी धनतेरस के दिन ही पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। कुबेर की फ़ोटो, जैसे धन्वंतरी देवता की फ़ोटो लानी चाहिए वैसे कुबेर की भी फ़ोटो लानी चाहिए, और कुबेर यंत्र की भी स्थापना उसी दिन ही की करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना करें और उसकी विधिवत पूजा करें। आपके घर में शुभता आएगी और शुभ रहेगा और धन लाभ भी होगा। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करने से आपके ऊपर लाभ तो मिलेगा ही, उसको अपनी तिजोरी में भी रखिए ताकि धन संबंधी सारी समस्याओं का भी निवारण हो। धनतेरस के दिन कुबेर मंत्र का जाप भी करना चाहिए, इससे धन देवता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस के दिन मात्र 5 रुपए में आप धनिया लेकर आए, धनिया खरीदे 5 रुपए का, और माता लक्ष्मी और भगवान धनतेरस के सम्मुख रख दें। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर उस धनिया को बगीचे में बो दें और कुछ धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्द आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। खुद को कर्जे से मुक्त करने के लिए आप धनतेरस के दिन 5 रुपए का दिए खरीदें। 5 रुपए का जो दिए खरीदेंगे उस दिए को घर के बाहर दीपमाला के रूप में जलाएं। इससे ना सिर्फ आपका कर्जा से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपकी जो अकाल मृत्यु का भय आपको अगर सता रहा होगा वो दूर होगा। धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी जी को भी आप प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी जी का प्रिय भोग होता है खीर और बताशे। तो माँ लक्ष्मी के लिए आपको घर में बताशे का प्रयोग करना पड़ेगा, बताशे की पूजा करना पड़ेगा। बताशे का भोग आप माँ लक्ष्मी को लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। उल्लू की तस्वीर धनतेरस के दिन तिजोरी या अलमारी में लगा दें। ये होगा कि आपकी तिजोरी में किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और हमेशा तरक्की होगी और धन बंधा रहेगा। एक और उपाय भी आप कर सकते हो धनतेरस के दिन। आपको करना क्या है कि धनतेरस की पूजा करते वक्त सुपारी का इस्तेमाल कीजिए और उस सुपारी को ब्रह्मा देव, वरुण देव, यमदेव, इंद्र देव का प्रतीक
मानकर आप उसको जो है तिजोरी में रख दीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। धन धान्य की कमी का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप करोड़पति ही बन जाओगे, बट हाँ ये रहेगा कि हाँ हमेशा धन बना रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि धन चला गया तो फिर दोबारा धन आने में समस्या हो, या फिर आपको उसके लिए अर्जित करने के लिए काफ़ी कुछ आपको देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। बराबर धन आता रहेगा और तिजोरी में हमेशा धन धान्य भरा ही रहेगा। धनतेरस के दिन आपको 13 दीप जलाएं। आपको करना क्या है कि धनतेरस के दिन आपको 13 दिया लाना है और उसको जलाना है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यदि आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपके घर में पैसों की किल्लत समाप्त नहीं हो पा रही है, धन का भंडार भरने के लिए धनतेरस की शाम को आपको भगवान कुबेर के नाम का दिया जलाएं, ज़रूर जलाएं। और धनतेरस वाले दिन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए 13 दिया जलाएं। इसके लिए आपको शाम के समय नहा धोकर पूजा स्थान पे पूजा कक्ष में बैठकर एक लाल कपड़ा बिछा देना है। उस पर थाली रख दें, उसमें रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर 13 दिया रख दें। इन सभी पावन दीपक पर कुमकुम लगाकर पूजा करें और हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद इसको अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रखें और एक दिया जो है आपको उत्तर मुखी रखना है। उत्तर मुखी दिया रखें, वो आपके स्वास्थ्य को बना के रखेगा और घर की हर जगह पे रखे दिया। जैसे कि आप पानी के बर्तन पर, मिट्टी का जो बर्तन होगा पानी का, वहाँ पे रखें, एक किचन में रखें, एक नाली के पास में रखें दिया। ऐसा करके आप पूरे घर में 13 दिया ज़रूर जलाएं और रखें। अपने मुख्य दरवाजे पे भी रखें। ये मुख्य जगह पे अगर आप दिया रखेंगे तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमेशा आपके घर में रोग भी नहीं आएगा और आप चमकते रहोगे। आगे वाली मैं एक बात और भी आपको बता देती हूँ कि स्वास्तिक ग्रह लक्ष्मी से ज़रूर बनवाएं। स्वास्तिक बनवाने से, ग्रह लक्ष्मी से स्वास्तिक बनवाने से आपके घर में जो है लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस के दिन एक आम की लकड़ी का पट्टा लेकर रखें। यदि आम की लकड़ी ना मिल पावे तो कोई पवित्र लकड़ी का पट्टा ज़रूर ले आएं और उस पर कुमकुम से ग्रह लक्ष्मी के हाथ से स्वास्तिक बनवाएं और उसको जो है अक्षत, पुष्प इत्यादि से उसकी पूजा करें। उसके बाद कुबेर जी की भी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे यहाँ धन धान्य की कमी ना रहे, हमारे यहाँ धन बरसे। इस उपाय को करने के बाद आप ग्रह लक्ष्मी को एक कोई छोटा सा उपहार भी दे दें। उसके बाद वो जो है जिस लकड़ी पे जो है स्वास्तिक बनाए रहेंगे ग्रह लक्ष्मी के हाथों, वो जो है कहीं चिपका दें, उत्तर दिशा में चिपकाएं, जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप करेंगे तो इससे भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। देखिए, मैंने बहुत से उपाय आपको बताए हैं इस वक्त, और भी मैं वीडियोज़ में उपाय बताती रहूँगी। आगे मिल